हेलो गाइस, बालाजी फिल्म रिव्यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में एक हॉरर मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ। इस मूवी का नाम द टर्निंग है। यह 2020 में रिलीज हुई थी, इसलिए इसकी रेटिंग के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि यह हाल ही में रिलीज हुई है। यह मूवी 1898 घोस्ट स्टोरी द टर्न ऑफ द स्क्रू नोवेल पर बेस्ड है। इस नोवेल को हेनरी जेम्स ने लिखा है। इस नोवेल पर ऑलरेडी 1961 में एक मूवी बनी है जिसका नाम द इनोसेंट है, जहां दो बच्चों जिनके पेरेंट्स डेट कर जाते हैं और वह अपनी हवेली में आइसोलेट रहते हैं, उन लोगों को स्टडी के लिए एक टीचर की ज़रूरत होती है। इस हवेली में कुछ ऐसे राज होते हैं जो इस मूवी में दिखाए गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस मूवी में हम व्यूअर देखते हैं कि एक लड़की जो हवेली से भागते हुए बाहर आती है और वो काफ़ी डरी हुई होती है। वो अपनी कार स्टार्ट करती है और वहाँ से भागने लगती है। यह सब एक छोटी सी बच्ची हवेली की खिड़की से देख रही होती है, लेकिन आगे जाने के बाद गेट बंद होता है। वो उसे खोलने के लिए कार से बाहर आती है और गेट खोलकर कार में बैठने वाली होती है, तभी कोई पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। इसके बाद हमें मूवी में दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की जिसका नाम कैट होता है, जो एक स्कूल टीचर होती है, वो अपने रूममेट रोज़ से बात कर रही होती है और वह उससे बोलती है कि उसे नया जॉब मिल गया है। वह उसे बताती है कि उसे एक हवेली में 7 साल की बच्ची को पढ़ाने का काम मिला है। रोज़ उससे पूछती है यहाँ क्या प्रॉब्लम है, तो कैट बोलती है 25 बच्चों की जगह एक बच्चा संभालना अच्छा है, और उसे यह ऑफ़र स्कूल की तरफ से ही मिला है और वह पैकिंग कर रही होती है। फिर उसके बाद वो अपनी माँ जो कि मेंटल हॉस्पिटल में रहती है उससे मिलने जाती है, उससे गुड बाय बोलती है और उसकी माँ कैट को ड्राइंग बना कर देती है। कैट वहाँ से निकल जाती है और वो हवेली पहुँचती है। हवेली के मेन डोर पर नॉक करती है पर कोई जवाब नहीं आता है। फिर वो घूमते हुए गार्डन की तरफ जाती है जहाँ एक नौकरानी साफ कर रही थी जिसका नाम ग्रॉस होता है। वह उसे इंट्रोड्यूस होती है और ग्रॉस उसे सारा घर दिखाती है और बताती है कि 2 बच्चे हैं, माइल्स और फ्लोरा। माइल्स जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। कैट फ्लोरा के बारे में पूछती है। ग्रॉस उसे बताती है कि वह तबेले में है और वह उसे खिड़की से तबेले का रास्ता दिखाती है। कैट वहाँ से एक सेव लेकर तबेले की ओर जाती है। वहाँ उसे कोई भी नहीं दिखता। फ्लोरा को ढूंढती हो लेकिन वह नहीं दिखती। तभी वह अचानक उसके सामने आ जाती है और उसे डरा कर हंसती है और वह अपने घोड़ों के बारे में बताती है। फ्लोरा उसे सारा घर दिखाती है, वो पेंटिंग भी दिखाती है और परदादी की सिलाई रूम दिखाती है जहाँ उसे दिखाती है एक ड्रेस जो कि जैसल उसके बर्थडे के लिए बना रही थी। वो बताती है कि जैसल कैट से पहले वाली आया थी, जो हम लोग व्यूअर स्टार्टिंग में जिस लड़की को हवेली से भागते देखते हैं वह जैसल होती है। फिर फ्लोरा उसे उसके रूम में ले जाती है। कैट रूम देखकर खुश होती है। वहाँ पर एक उसे स्टैचू दिखता है। वह स्टैचू फ्लोरा की दादी का होता है। सभी लंच कर रहे होते हैं, तब कैट फ्लोरा को बाहर ले जाने के बारे में बोलती है, लेकिन ग्रॉस उसे मना कर देती है। वह बोलती है फ्लोरा बाहर नहीं जाती। उसके बाद कैट अपने रूम में जा रही होती है, तभी वह फ्लोरा की खिड़की को पास खड़ी देखती है। वह उसके पास जाती है, उसे बेड पर सुलाती है। फ्लोरा उससे बोलती है कि वो भी जैसल की तरह बिना बाय बोले चली जाएगी, लेकिन कैट उसे प्रॉमिस करती है कि वह उसे कभी नहीं छोड़ के जाएगी और खिड़की क्लोज करने लगती है। तभी उसे कुछ दिखाई देता है। वह डर जाती है और फिर वह वहाँ से निकल जाती है और अपने रूम में आकर सो जाती है। उसे कुछ आवाज़ सुनाई देता है और वह उस और जाती है। वह एक रूम से आ रही थी। वह रूम में जाती है तो देखती है कि खिड़की खुला हुआ है। वो उसे लॉक कर रही थी, तभी डोर लॉक हो जाता है। वह डर जाती है और उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं खुलता। तब माइल्स उस डोर को खोलता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। कैट बताती है वह नई आया है। तो माइल्स
बोलता है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था और वह चला जाता है। मॉर्निंग में कैट माइल्स से मिलती है। माइल्स कैट से रात के लिए सॉरी बोलता है और वह कैट से घुड़सवारी के लिए पूछता है, लेकिन कैट बोलती है कि उसे घुड़सवारी नहीं आती। तब माइल्स बोलता है उसे वह सिखाएगा। वह बोलता है उसे पीटर क्वाइट उसे घुड़सवारी सिखाया था। कैट क्विट के बारे में पूछती है तो माइल्स बोलता है वह मर गया और वह उसका स्वेटर पहने रहता है। तभी माइल्स के स्कूल से कॉल आता है। कैट बात करती है तो उसे पता चलता है कि माइल्स के स्कूल में अपने क्लासमेट को बहुत मारा है और उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। वह माइल्स को कुछ नहीं बताती और सभी नाश्ता कर रहे होते हैं। नाश्ता करने के बाद सभी चले जाते हैं तो कैट ग्रॉस से बताती है। वह यकीन नहीं करती। उसके बाद कैट अपने रूम में जा रही होती है तो उसे माइल्स के कमरे में कोई जाता हुआ दिखता है। वो उसके पीछे जाती है तो माइल्स के कमरे में कोई भी नहीं होता। वो उससे पूछती है लेकिन वह बोलता है कि यहाँ कोई भी नहीं है, मैं और बस तुम। कैट वहाँ से आ जाती है। नाइट में अपने रूम में रोज से बात कर रही होती है कि तभी फ्लोरा की चिकनी की आवाज़ आती है। वह खिड़की से देखती है तो फ्लोरा स्विमिंग पूल में डूब रही होती है। वो उसे बचाने के लिए भागती है और स्विमिंग पूल में जंप करती है, लेकिन वह फ्लोरा नहीं, एक पुतला होता है जो उसे पानी की ओर खींच रहा था। वह डर कर बाहर आती है तो देखती है कि फ्लोरा और उसका भाई माइल्स हंस रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे। कैट बहुत डर गई थी। वो उन लोगों को वहाँ से जाने को बोलती है। वो आप वापस आकर अपने रूम में सो जाती है। तभी कुछ देर बाद माइल्स आता है और उसके फेस को टच करता है, जिससे कैट जाग जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम बिना नॉक किए कैसे अंदर आए। माइल्स बोलता है लाइट जल रही थी तो मुझे लगा तुम जाग रही हो, और वह एक मकड़ी दिखाता है और बोलता है कि यह तुम्हारे मुंह पर था। तब कैट माइल्स से पूछती है कि वह स्कूल में ऐसा क्यों किया। तो माइल्स बोलता है कि उसके फ़ोटोग्राफ्स जो उसके डैड दिए थे उसे वह जला दिया था, जिसकी वजह से उसे मारा। इसके बाद माइल्स उससे कल घुड़सवारी सिखाने के लिए बोलता है। कैट मान जाती है। नेक्स्ट डे माइल्स कैट को घुड़सवारी सिखा रहा था। फिर फ्लोरा माइल्स को बोलती है कि हम लोग गार्डन में चलेंगे। वे लोग सभी गार्डन जाते हैं। वहाँ तालाब में मछली होती है। एक मछली को एक कौवा बाहर निकल कर खा रहा होता है। माइल्स उस कौवा को भगाकर मछली को कुचलकर मार देता है। कैट ये देखकर उससे पूछती है कि ऐसा क्यों किया। तब वो बोलता है कि वो अब नहीं तड़पेगी। रात में कैट सपना देखती है। वह देखती है कि माइल्स उसे मार रहा होता है। फिर वो सुबह उठती है तो ग्राउस बताती है कि माइल्स के स्कूल से सभी सामान आ गया है। उसे देख रही होती है। तभी माइल्स और फ्लोरा आ जाते हैं और कैट उन दोनों को बाहर घूमने जाने के लिए बोलती है, लेकिन ग्रॉस फिर बोलती है कि फ्लोरा नहीं जाएगी। तभी माइल्स एक आईने में देखकर बात करता है और वह उससे पूछता है कि क्या वह फ्लोरा और माइल्स और कैट तीनों का ख्याल रखेगा। तो वह फ्लोरा को बताता है कि वह बोल रहा है कि ख्याल रखेगा। इसके बाद वह यही बताता है कैट को कि तुम्हारे टैटू सेक्सी हैं। इसके बाद सभी बाहर जा रहे होते हैं कि गेट के पास जाने वाले होते हैं कि फ्लोरा रोने लगती है। वो बोलती है हम लोग यहाँ से बाहर निकले तो मारे जाएंगे, और वह रोने लगती है। कैट गाड़ी रोकती है और माइल्स उस पर गुस्सा होता है। वो बोलता है कि तुम्हें मार डालेगा। इसके बाद कैट उन दोनों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह लोग बात नहीं करते और रुडली रिएक्ट करते हैं, जिससे कैट वहाँ से चली जाती है और पब्लिक फ़ोन बूथ से रोज को कॉल करती है और वह सभी बातें बताती है। रोज बोलती है कि वो वापस आ जाए, लेकिन कैट को वह प्रॉमिस याद आ जाता है जो फ्लोरा से की होती है। वो भगवान कसम खाई होती है। वह फिर वापस हवेली आती है और फ्लोरा से सॉरी बोलती है। वह माइल से भी बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह बात नहीं करता। कैट ग्रॉस के पास जाती है और उससे जैसल के बारे में पूछती है। वह बोलती है कि जैसल अब क्वाइट का नहीं बनता था, जिसकी वजह से जैसल भाग गई। फिर कैट क्विट के बारे में पूछती है। वह बोलती है कि वो घोड़े से गिरकर मर गया। फिर कैट को जैसल की डायरी मिलती है, जिसमें उसे पता चलता है कि जैसल को क्विट बहुत परेशान किया करता था। उसके वजह से वो भाग गई। वो सपना देखती है
कि जेसल उसके ऊपर है और वो जाग जाती है। उसके बाद फ्लोरा ड्राइंग बंद करती है और कैट को दिखाती है और वह पेंटिंग में वह बोलती है कि वह और जेसल है। फिर फ्लोरा कैट के साथ हैड एंड सी का गेम खेलने के लिए बोलती है। कैट पहले मना करती है, लेकिन माइल्स आकर उससे बोलता है कि तुम फ्लोरा से प्रॉमिस की थी, और वे एग्री हो जाती है। वो टॉर्च लेकर सभी को ढूंढती है। तभी नीचे बेसमेंट में उसे फ्लोरा दिख जाती है। उसके बाद नीचे जाती है, उसे माइल दिखता है। वो उसके पीछे जाती है और काफ़ी नीचे चली जाती है। तभी उसका टॉर्च उसके हाथों से गिर जाता है और एक लाइट आती है। उसे लगता है वो माइल्स कर रहा है और काफ़ी डर जाती है। वो भागते हुए ऊपर आती है तो वह देखती है कि माइल्स फ्लोरा के साथ बैठे हुए कुछ खा रहा होता है। वो माइल्स को डांटती है, लेकिन ग्रॉस बोलती है कि यह मेरे साथ 15 मिनट से इधर बैठा हुआ है। कैट के नाक पे खून निकल रहा था। वह मिरर में देखती है कि क्यूट दिखता है और वह काफ़ी डर जाती है। इसके बाद अपने रूम में जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर किसी का हाथ चल रहा है। वह काफ़ी डर जाती है। तभी फ्लोरा आती है और उससे पूछती है कि बुरे सपने आए। कैट काफ़ी डरी हुई होती है, वह कुछ भी जवाब नहीं देती। फ्लोरा उसे बोलती है कि आज मैं आपके साथ रहूँगी, और वह दोनों साथ में सोते हैं। मॉर्निंग में कैट की मॉम का एक पार्सल आता है जिसमें अजीब तरह का फ़ोटो होता है। तभी उसकी माँ का फ़ोन आता है। वो बोलती है, मुझे यहाँ से लोग निकाल देंगे, मुझे अलग अलग चीज़ दिखाई दे रहे हैं। तभी फ़ोन कट जाता है। वह फर्श पर देखती है एक फुटप्रिंट जो कि खिड़की ओर जा रहा था। वह खिड़की से बाहर देखती है तो उसे जैसल दिखाई देती है। वो उसकी ओर भागती है। वह तालाब के पास जाती है, वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। तभी उसे तालाब की ओर से कोई खींचता है। वह पानी में जैसल की लाश देखती है। वो भागकर हवेली आती है और आते ही फ्लोरा को ढूंढती है। उसे फ्लोरा नहीं दिखती। वह एक रूम में जाती है जहाँ उसे एक विजुअल दिखाई देता है। वहाँ देखती है कि जैसल को क्विक रेप कर रहा होता है। वह देखकर डर जाती है। तभी क्विट की आत्मा उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसको रेप करने लगती है। यह शोर सुनकर ग्रॉस उस रूम में पहुंच जाती है। इसके बाद क्विट हट जाता है और ग्रॉस कैट को चलने के लिए बोलती है। कैट बोलती है कि वो बच्चों को लेकर यहाँ से भाग जाएगी, और वो बच्चों के पास जाती है और फ्लोरा और माइल्स से बात करती है। वो फ्लोरा को चलने को बोलती है, लेकिन फ्लोरा डर कर अपने रूम में चली जाती है। तब वह माइल्स को समझाती है कि वह चले और वो फ्लोरा को समझाए। वे सभी भागकर कार में बैठते हैं और गेट की ओर भागने लगते हैं। गेट नहीं खुल रहा होता है। काफ़ी देर रुकने के बाद गेट खुल जाता है। वह तीनों भाग जाते हैं। यह थी हैप्पी एंडिंग। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि कैट जो कि डाइनिंग टेबल पर अपनी मॉम का पेंटिंग देख रही होती है, और वह फिर अपने बच्चों के पास जाती है, उन लोगों से वहाँ से भागने को बोलती है। तभी उसी मिरर में क्विट दिखता है जो कि फ्लोरा भी देखती है। कैट उन लोगों को बोलती है कि क्विट का आत्मा इस घर में है, लेकिन वे लोग नहीं मानते। कैट से एक्सीडेंटली फ्लोरा की डॉल टूट जाती है। उसके बाद माइल्स उस रूम से चला जाता है। यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है।